रघुनाथ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार करुणो रघुवर विमल जसु दायक फल चारि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें ही पीर सब घरन की धन्य वीर वीर रघुवीर प्रिय समीर समीर कुमार अगम सुगम सब काज कर कर तलु सीधी जय भारती मृदुल जय भारत जय जय माता तुलसी वंदनीय बुंदेली धरा के जय जय पूदना हम चाहते प्रभु चरित सिंधु पार में करो पार बेड़ा सार दे बन कर तरणी तुलसी सीता राम कहू प्रेण राखहु विश्वास कबहु विगरत नालखे राम कृष्ण के दास लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के जननी जनक प्रभु दास के जय श्री सीताराम। आओ बड़े भाव से हृदय से एक दो बार भगवान का नाम ले लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
रामानंद भगवान की जय। ऋषि मार्कंडेय महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। नमः पार्वती पते। अकारण करुणाकरण करुणा बरनाले, भारत के भव्य भाल को ऊंचा करने वाले धनुर्धर प्रतापी परात्पर परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार वंदन। मैं ऋषि मार्कंडेय जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए परम भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन वंदन। इस दिव्य देवालय में भगवान की अर्चना उपासना करने वाली सम्माननीय अर्चक वृंद, इस संस्था के सम्माननीय परमाध्यक्ष महोदय एवं उनके समस्त सहयोगी महानुभाव, समस्त मेंबरान कमेटी, भक्ति रूपी गंगा के तरल तरंगों में नित्य प्रति अवगाहित होने वाले, अवगाहन करने वाले प्रभु चरणानुरागी श्रोता महानुभाव, स्नेहमती मंजुलमना मातृशक्ति माताओं देवियों, मन वृत्ति चित्त वृत्ति को भगवान की कथा से एक बार हम और आप जोड़ें। 10वें अध्याय की कथा को हम श्रवण करें आप लोग, और उसको हृदयंगम करने का, हृदय में बिठाने का सुप्रयास कर लें। कार्तिक महात्म की जो कथा है पद्म पुराण से ली गई है, और उसके आज आप 10वें अध्याय की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था वे पाताल में रहते थे, सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर के पृथ्वी पर निर्भय होकर के रहने लगे। जब राजा जलंधर हो गए, बलवान राजा को पाने के बाद प्रजा के लोग, राक्षस समाज के लोग बड़े बलिष्ठ हो गए हैं। और अब पहले तो इधर उधर रहते थे, लेकिन अब सब लोग राजा जलंधर की ताकत को पा करके अब तो महाराज पृथ्वी पर विचरण करने लगे। पहले पाताल पे रहते थे। किसी समय राहु का सिर कटा हुआ देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर कटने का कारण पूछा। राजा जलंधर ने राहु के सिर को कटे हुए, देखो हमारे यहाँ कैसी अद्भुत महिमा है। ये राहु नाम के राक्षस से देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। जब अमृत जो है निकला और उसका भगवान मोहिनी रूप धारण करके जब वितरित करने लगे, बांटने लगे, तो ये देवताओं वाली लाइन में बैठ गए राहु महाराज जाकर। सूर्य और चंद्रमा के द्वारा इनको निर्देशित कर दिए गए, संकेत कर दिए, बोले ये हमारे पार्टी के लोग नहीं है, ये तो राक्षस वाले लोग हैं। और जब उनको देखा तो महाराज उसी समय भगवान ने चक्र से उनका सिर काट दिया। तब तक वह अमृत पान कर चुके थे और धड़ अलग हो गया और सिर अलग हो गया। एक के हो गए केतु, एक के हो गए राहु। देवताओं की पंक्ति में बैठे थे, इसलिए हमारे देव कोटि में ग्रहों में आ गए। राहु और केतु हमारे ग्रहों में आ गए हैं। एक दिन राहु के सिर कटे हुए देख करके पूछा, इनका सिर और थोड़ा अलग अलग क्यों है? दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य महाराज ने बता दिया कि एक बार ऐसी ऐसी घटना घटी थी और जिसके कारण इनका सिरोच्छेदन हो गया। रहीमदास जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही है। बोले, मान सहित बीस खाई के शंभु भय जगदीश। आदर से, सम्मान से, प्रतिष्ठा से शंकर भगवान ने जहर पान कर लिया, विष पान कर लिया।
और विषपान करने के कारण वे जगदीश्वर कहलाए। अजय जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता लोग सब लोग इकट्ठे हो गए, और जानते हो बड़ी विषम परिस्थिति आ गई है। बड़ी महाराज ऐसी परिस्थिति आई है, सारा जगत जल रहा है। सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम कह रहे हैं, बचाओ बचाओ की ध्वनि आ रही है। कैसे बचेंगे, कैसे क्या करें, ऐसे इसमें लोग जो है बड़े। तो लोगों ने, देवताओं ने एक सलाह किया, बोले ये जहर ले चलो, भगवान शंकर क्यों देते हैं। सब देवता इकट्ठे होकर के आए हैं और सबने प्रार्थना की, भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे। पृथक पृथक ते ही की न प्रशंसा, पृथक पृथक ते ही, पृथक पृथक ते ही की न प्रशंसा, पृथक पृथक ते ही की न प्रशंसा। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, चंद्रमा को आश्रय देने वाले चंद्र अवतंसा, चंद्रमौली भगवान शंकर प्रसन्न हुए। देवताओं से पूछा, देवता लोग कैसे पधारे हो इकट्ठे होकर के, और इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो। एक टीकाकार ने बड़ी बढ़िया बात लिखी है, ये लोग प्रशंसा करके ही जहर पिला देते हैं। समाज के लोग भी आज हमारी प्रशंसा भी करेंगे, वाह वाह भी करेंगे, और जहर पिलाने में भी संकोच नहीं करेंगे। इसलिए बड़ी सावधानी है, प्रशंसा व्यक्ति पचा नहीं सकता है। ध्यान से सुनना, प्रशंसा व्यक्ति पचा नहीं सकता है और कमी अपनी सुन नहीं सकता है। ये तो भगवान शंकर की सब लोगों ने, अलग अलग देवताओं ने प्रशंसा की। भगवान शंकर ने कहा, इतनी प्रशंसा कर रहे हो, कैसे पधारे देवताओं। बोले महाराज बड़ी विपत्ति है, बड़ा दुख है, संसार जला जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा, वे जहर को दिखाया, बोले हलाहल विष निकला है। लेकिन आप जानते हो, हम तो आपको कथा में सुना रहे, देवताओं ने अपनी चातुर्य से वाणी का ऐसा प्रयोग किया, बोले बाबा ये पहला रत्न निकला है समुद्र मंथन में। अजय समुद्र मंथन क्यों हुआ था, कभी विचार करें, चिंतन करें। समुद्र मंथन इसलिए हुआ था कि इसमें से अमृत निकलेगा। लेकिन सज्जनों में निवेदन कर दो, अमृत तो बहुत बाद में निकला, सबसे पहले हलाहल विष निकला है। हम लोग कई बार कार्य करते हैं कि हमारी प्रशंसा होगी, जय जयकार होगी, वाह वाह होगी, लेकिन ये तो बाद में होती है। पहले व्यक्ति को बुराई मिलती है, अपयश मिलता है, अपकीर्ति होती है। अब तो महाराज जो है भगवान शंकर से उन लोगों ने कहा, कहने लगे बाबा ये पहली प्रसादी है, पहला रत्न निकला है, हमने कहा पहले आपको ही समर्पित कर दे। भगवान शंकर ने कहा, मेरे हृदय में मेरे नाथ बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं, और अगर मेरे हृदय में ये जहर उतर गया तो ठाकुर को सेंक लग जाएगी, भगवान को सेंक लगेगी, और जगत में, बाह्य जगत में रहेगा तो बोले जगत जल जाएगा। अंतर हृदय में गया तो जगदीश को सेंक लगेगी। अब भगवान शंकर ने बड़ा बढ़िया समन्वय किया। भगवान शंकर ने विचार किया, उनको जो है इनको हम कंठ में धारण कर लेते हैं, कंठ में। और जैसे ही जहर का विषपान, देखो विष हाथ में आया है और राम जिह्वा पर था, और विष और राम को जोड़ दो तो क्या मिलेगा, क्या बन जाएगा। विष और राम की संधि कर दीजिए, विष और राम को जोड़ने से विश्राम बन जाएगा। है नाम की ये महिमा, शंकर से सिद्धि योगी, पी करके विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं। है नाम की ये महिमा,
शंकर से सिद्धि योगी। इसके पश्चात जलंधर ने इन राज्य के समस्त अधिकारों पर शुंभ आदि राष्ट्रों को अलग अलग अधिष्ठित कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में आ गया। अब कैलाश पर्वत के तलहटी में जलंधर देवताओं से लड़ने के लिए आया है। आप जानते हैं आज हमारे यहाँ 2 पर्व है। आज के दिन एक तो एकादशी का पावन पर्व है। एकादशी का मतलब होता है हरि इंद्रियां, 5 श्रमेंद्रियां और 1 मन। कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 हो गई और 1 अपना मन भगवान में लगा देने का नाम ही एकादशी। एकादशी का मतलब होता है पी कर के विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं। पी कर के विष हलाहल श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं हरिदपुर बरेली की, ब्रिजेश पाठक रामायणी, बहुत बढ़िया उन्होंने ये भजन लिखा है। प्रायः सब लोग गाते, मस्ती में बाबा के चरणों में बैठ के हम लोग भी गा ले। है नाम की महिमा शंकर से सिद्धि योगी, है नाम की पी कर के विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं। प्रभु राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में। यह राम की कृपा है निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। अपनी कृपा की वर्षा रघुनाथ कर रहे हैं। अपनी कृपा की वर्षा श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। जो हो चुका जो होगा अब तक जो हो रहा है। जो हो चुका जो होगा अब तक जो हो रहा है। है दास का भरोसा सब राम कर रहे हैं। प्रभु राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। विषयान, देखो कैसी बढ़िया बात है। सूत्र है संस्कृत में अष्टावक्र गीता का, विषयान विषवत त्यज। विषयान, विषयों को विष समझ करके आज ही परित्याग कर देना चाहिए। और यह विष के साथ राम को जोड़ दें। संसार ये विष है और विष में यदि राम से जीवन जुड़ गया तो ये जीवन में हमें विश्राम मिल जाएगा। विषयान विषवत्यज
ये विष केवल शंकर भगवान के हथेली पर नहीं आया है, ये हमारे आपके हृदय में भी और हथेली पर भी ये विष आता है। केवल साधना ये है कि संसार में रहते हुए और परमात्मा को, अपने आप को परमात्मा से जोड़े रहे। जैसे जलंधर ने सुना कि मेरे पिता का मंथन करके और सारे रत्न निकाल लिए गए, अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। जलंधर ने अपने पिता का मंथन सुनकर उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने घसमर नामक एक दूत को बुला करके इंद्र के पास भेजा। घसमर स्वर्ग में आकर के देवसभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घसमर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र का पुत्र, सब राक्षसों का स्वामी जलंधर का मैं दूत हूं, और उन्होंने जिन कहा है उसे सुनो। तुमने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? समुद्र मेरे पिता है, जलंधर ने कहा, और तुमने मंदराचल पर्वत डाल करके उसका मंथन क्यों किया? और वहां से सब रत्न क्यों ले आए? और जो रत्न ले आए हो मुझे लौटा दो। दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए, डर गए और क्रोध युक्त हो घसमर से बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, प्राचीन काल में जिसलिए मैंने समुद्र मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छुपा लिया था। प्राचीन काल में मेरे अन्य शत्रु दैत्यों को उसने रक्षा की थी, और इसीलिए मैं उसका मंथन किया हूं। कई बार दैत्य लोग जाकर के समुद्र में छुप जाते थे। बोले मेरे दुश्मनों को समुद्र अपने आप में छुपा लेता था, और इसलिए हमने समुद्र मंथन जो हुआ। आप जानते हैं, राजा इंद्र ने कहा, एक बार समुद्र ने हमारे शत्रु को, जिसके हम पंख काट रहे थे पहाड़ों के, और उन्होंने महाराज मैनाक नाम के पर्वत को अपने में छुपा लिया था। मैनाक जानते हो? मैनाक राजा इसके पश्चात जलंधर ने इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभ आदि राष्ट्रों को अलग अलग अधिष्ठित कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में आ गया। अब कैलाश पर्वत के तलहटी में जलंधर देवताओं से लड़ने के लिए आया है। आप जानते हैं, आज हमारे यहाँ दो पर्व है। आज के दिन एक तो एकादशी का पावन पर्व है। एकादशी का मतलब होता है हरि इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन। कितने हो गए? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां 10 हो गई, और एक अपना मन भगवान में लगा देने का नाम ही एकादशी। एकादशी का मतलब होता है हिमालय के पुत्र हैं, पहाड़ों के नगराज हिमालय जो हैं उनके पुत्र हैं मैनाक। मैना के पुत्र होने के कारण इनका नाम मैनाक पड़ा है। ये सोने के चमचमाते हुए पहाड़ हैं, सोने के स्वर्णमयी स्वर्ण के पहाड़ हैं। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, जब राजा इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर के सभी पहाड़ों के पंख काटने लगे, अजय पहाड़ों के पंख के काटने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी घबराए हुए राजा इंद्र के पास गए। राजा इंद्र ने पूछा, ब्रह्मा जी क्या हुआ? बड़े बोले, महाराज क्या बताएं राजा इंद्र, ये पहाड़ों से हम दुखी हो गए हैं। क्यों? बोले हम सृष्टि बनाते हैं, निर्माण करते हैं, और ये पहाड़ों का भला हो, ये 1 सेकंड नहीं लगता है, 1 मिनट नहीं लगता है, ये पहाड़ सबको, सृष्टि को हमारे समाप्त कर देते हैं। कैसे? बोले आप जानते हो, ये जहां पाते हैं वहीं बैठ जाते हैं। पहले जितने पहाड़ थे सबके पंख लगे हुए थे, उड़ते रहते थे। अच्छा उड़ते रहे तो हमें क्या परेशानी?